किसानों के द्वारा लंबे समय से जो आंदोलन किया जा रहा है, उसके चलते किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है कि न तो किसान पीछे हट रहे हैं, न सरकार पीछे हट रही है। तो इसी के बीच बचाव करने के चक्कर में कि भाई ये जो गतिरोध बना हुआ है, गतिरोध समाप्त हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर जारी किए हैं, तो वे क्या ऑर्डर हैं और उनका क्या महत्व है, इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, इम्पोज यानी जबरदस्ती थोपना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है अभी हाल ही में, उसके बारे में एडिटोरियल का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एक तरीके का समझौता। तो ये जो समझौता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके से थोपा गया है। इम्पोजिंग ए कॉम्प्रोमाइज यानी एक तरीके के कॉम्प्रोमाइज को थोपना। कोर्ट्स शुड स्टे विद इन देयर डोमेन, डोमेन का मतलब है क्षेत्र। वाइल रूलिंग ऑन लॉज, कि भाई ये जो कानून होते हैं, इन कानूनों के संबंध में फैसला देते वक्त, वाइल यानी दौरान, जबकि, रूल यानी फैसला देना, कि कानूनों के संबंध में फैसला देने के दौरान अदालतों को अपनी हद में रहना चाहिए, अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। कोर्ट्स शुड स्टे विद इन यानी लिमिट में, शुड स्टे रहना, विद इन देयर डोमेन, कि भाई जो अदालतें हैं इनको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। वाइल जबकि, रूलिंग ऑन लॉस जब ये किन्हीं कानूनों के ऊपर फैसला देते हैं उस दौरान। आगे देखते हैं। The Supreme Court's interim order in the ongoing contestation between, सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्परेरी ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर किस संबंध में है? इन द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, कंटेस्टेशन का मतलब है एक तरीके का मुकाबला, बिटवीन लार्ज सेक्शंस ऑफ द फार्मर्स एंड द सेंटर, कि भाई केंद्र सरकार के बीच में और किसान जो हैं, सेक्शन यानी तबका, यानी किसानों के विभिन्न वर्गों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में लंबे समय से ये जो मुकाबला चल रहा है, इससे संबंधित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि ये टेम्परेरी ऑर्डर है। किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है? किसानों और केंद्र सरकार के बीच में किस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है? ओवर द न्यू फार्म लॉज, कि भाई केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ये जो नए फार्म लॉज लागू किए हैं ना, इनमें संशोधन किया है, इसको लेकर दोनों में विवाद चल रहा है। मे बी मोटिवेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इस संबंध में, मे बी हो सकता है, मोटिवेटेड का मतलब है प्रेरित होना, बाय अ लॉडेबल इंटेंशन, लॉडेबल का मतलब है प्रशंसनीय, इंटेंशन का मतलब है इरादा, टू ब्रेक द डेडलॉक इन नेगोशिएशंस, कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो इरादा है वह इरादा क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, कि हो सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट जो है तोड़ना चाहता है किस चीज को? टू ब्रेक द डेडलॉक इन नेगोशिएशन। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध का मतलब होता है एकदम जाम लग जाना, कि दो पक्ष हैं, दो पक्ष में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि डेडलॉक की स्थिति इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना। तो न तो केंद्र सरकार और ये जो किसान है ये आपस में राजी हो ही नहीं रहे नेगोशिएशन के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है शायद हो सकता है वह इस बात से प्रेरित हो सकता है, और ये बात प्रशंसनीय हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का जो इरादा है, कि हो सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच में ये जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है ये टूटे और दोनों पक्ष नेगोशिएशन के लिए राजी हो जाएं। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ डिफिकल्ट टू शेक ऑफ, अब ये जो शेक ऑफ आया है ना, इस शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। इट इज़ डिफिकल्ट टू शेक ऑफ द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप, कि भाई मैंने कोई बात कही, उसकी क्या छाप आपके मस्तिष्क पे या आपके दिल पे पड़ी, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू शेक ऑफ द इम्प्रेशन, तो इस प्रभाव से छुटकारा, हालांकि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इस बात से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है ना। कौन सी बात से? दैट द कोर्ट इज सीकिंग, कि भाई अदालत जो है वह चाह रही है। सीक का मतलब होता है किसी बात को चाहना। टू इम्पोज का मतलब है लागू करना, जबरदस्ती लागू करना। अ कॉम्प्रोमाइज, कि भाई अदालत जो है क्या चाह रही है? लागू करना चाह रही है, जबरदस्ती लागू करना चाह रही है क्या? अ कॉम्प्रोमाइज, एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज ऑन द फार्मर्स यूनियंस, कि भाई किसानों की जो यूनियंस है,
कि भाई ये जो किसानों की जो यूनियंस है जिनके द्वारा की विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उन यूनियंस पे एक तरीके का उन यूनियंस से अदालत चाह रही है कि वे एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी हो जाएं। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते ना, इस इम्प्रेशन मतलब एक ये इफेक्ट भी आता है हमारे दिल में कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है इरादा बहुत ही अच्छा हो कि भाई ये डेडलॉक टूटे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर के साथ ही ये बात भी छिपी हुई है। इस बात से हम छुटकारा नहीं पा सकते कि अदालत जो है वो चाह रही है कि किसानों की जो यूनियन है वह एक कॉम्प्रोमाइज़ पे सहमत हो जाए। वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर स्टेस द थ्री लॉज, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के एक भाग की अगर हम बात करें, वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसमें एक पोर्शन, एक हिस्सा ये कहता है स्टेस द थ्री लॉ। स्टे का मतलब होता है रोक लगा देना, स्थगित कर देना। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर में क्या किया गया है, ये जो केंद्र सरकार के तीनों कृषि से जुड़े हुए जो विवादास्पद कानून है ना, इन पे रोक लगा दी गई है। तो वह एक पोर्शन जो है वह सीक्स, तो अदालत ने ये जो ऑर्डर दिया है ना अभी हाल ही में इस संबंध में, तो इस ऑर्डर का एक हिस्से के तहत इन तीनों कानूनों पे कुछ देर के लिए रोक लगा दी गई है। और इस वन पोर्शन में इस बात को चाहा गया है टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज बिफोर। इस ऑर्डर में ये बात कही गई है कि भाई इस ऑर्डर में इस बात को चाहा गया है, ऑर्डर के एक हिस्से में, है ना, कि हो सकते हैं कई बातें होंगी इस ऑर्डर में, लेकिन उस ऑर्डर के ही एक हिस्से में ये बात भी कही गई है कि जो वर्तमान ये जो कानून है इन पे रोक लगा दी गई है। और इसमें इस बात को चाहा गया है कि इस बात को बरकरार रखा जाए। किस बात को? टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है मेंटेन किया जाए एज बिफोर, जैसा कि पहले था। एंड प्रिवेंट्स, और ये कानून जो है रोकता है, यानी कि ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर में इस बात को कहा गया है कि इन तीनों कानूनों पे स्टे लगा दिया गया है और कहा गया है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पहले की तरह मेंटेन किया जाए। एंड प्रिवेंट्स पॉसिबल डिस्पोजिशन ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड एंड प्रिवेंट्स, और ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर रोकता है किस चीज को? संभावित बेदखली। देखो, डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज का आपके नियंत्रण में होना, आपके अधिकार में होना। डिस्पोजिशन मतलब उस चीज को आपसे छीन लिया जाए, है ना, आपको बेदखल कर दिया जाए। यहाँ पर है आपको आपकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए। तो इसमें ये जो ऑर्डर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट में, इसमें इस बात को भी रोका गया है कि भाई जो संभावित बेदखली हो सकती है कि भाई किसान से उसकी भूमि छिन जाए अंडर द न्यू लॉज, कि भाई जो नए कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इन कानूनों के तहत जो संभावित किसान की जमीन की बेदखली हो सकती है उसे भी रोका गया है इस ऑर्डर में। द स्टेटेड रीजन इज दैट द स्टे वुड, अब ये देखो, ये जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके साथ ही यह तर्क दिया गया है द स्टेट का मतलब है किसी बात को कहना। तो रीजन क्या बताया गया है? इज दैट द स्टे वुड, कि भाई ये जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये करेगी, क्या करेगी? एस्यूएज द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स। एस्यूएज का मतलब होता है शांत करना, द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स, कि भाई जो विभिन्न किसान हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनकी भावनाएं चोटिल हुई हैं, तो यानी कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो उनकी भावनाएं जो है ना, इससे किसानों को थोड़ी शांति मिलेगी, है ना, थोड़े शांत हो जाएंगे किसान। एस्यूएज का मतलब है शांत करना, कम करना, यानी कि किसानों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसमें थोड़ी कमी आएगी। ये रीजन दिया गया है इस स्टे ऑर्डर के लिए, इस स्टे ऑर्डर के साथ। एंड एनकरेज देम, और इस ऑर्डर के साथ ही ये बात भी कही गई है कि ये जो ऑर्डर है वह किसानों को प्रोत्साहित करेगा, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, देम टू गो टू द नेगोशिएटिंग टेबल, कि भाई यह ऑर्डर किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि किसान जो है नेगोशिएटिंग टेबल तक आ जाएं। नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार एक टेबल पर बैठने को राजी हो जाए, कि इधर तो आ जाए केंद्र सरकार और इधर आ जाए किसान। नेगोशिएट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, नेगोशिएट का मतलब है बातचीत करके किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करना। तो कुल मिला के इस ऑर्डर के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि भाई ये ऑर्डर जो है किसानों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है तो उसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा ये जो ऑर्डर है ये किसानों को प्रोत्साहित करेगा कि किसान जो है केंद्र सरकार के साथ नेगोशिएट करने को राजी हो जाएं। हालांकि इट इज समवॉट डिस्कंसर्टिंग, कि भाई समवॉट यानी कुछ हद तक ये बात जो है परेशान करने वाली है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब है परेशान करने वाली है, बेचैनी पैदा करने वाली है। दैट
द स्टे ऑफ लेजिस्लेशन इज इफेक्टेड। द स्टे ऑफ लेजिस्लेशन कि भाई ये जो कानून है, जिन कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे लगाया है, तो ये जो स्टे किया गया है ना, स्टे इज, इट इज समवाट डिस्कसिंग कंसल्टिंग दैट द स्टे ऑफ लेजिस्लेशन इज, ये इज आया ना, ये इज आया स्टे के लिए कि जो रोक लगाई गई है उसको प्रभावी बनाया गया है, इफेक्टेड सोलली, एकमात्र, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट द कोर्ट्स अरेंजमेंट कि भाई एकमात्र जो इसका कारण है ना, इसको प्रभावी बनाया गया है कि भाई ये रोक लगाई गई है, रोक को प्रभावी रूप से अंजाम दिया गया है। और वो एकमात्र इसलिए दिया गया है कि भाई क्या किया गया है, ये जो रोक लगाई गई है ना, ये जो स्टे लगाया गया है, इस स्टे को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया है, उपकरण की तरह यूज किया गया है टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, द कोर्ट्स अरेंजमेंट कि भाई जो अदालत है उसका जो अरेंजमेंट है, उसकी जो व्यवस्था है, वह उसको सुगम बनाने के लिए ये काम किया है कोर्ट ने। रेदर देन का मतलब है के बजाय, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, एनी आइडेंटिफाइड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज इन द लॉ। देखो फर्म का मतलब क्या होता है, FIRM, फर्म का मतलब होता है मजबूत या फिर ठोस। इन्फॉर्मिटीज का मतलब होता है भाई कुछ कमजोरी होना, है ना, कि भाई कुछ कमी होना, ठोस ना होना। तो देखो क्या हुआ है कि अदालत ने इन कानूनों के ऊपर स्टे लगाया है, लेकिन स्टे लगाने के पीछे कानून ने इस आधार पर स्टे नहीं लगाया कि भाई कोई कानूनी वजह हो, आइडेंटिफाइड लीगल रीजन। आइडेंटिफाइड लीगल रीजन का मतलब है कि भाई कोई कानूनी वजह पहचानी सुप्रीम कोर्ट ने और उसके चलते स्टे लगाया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज इन द लॉज, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं कहा कि भाई ये जो कानून है यह संविधान के अनुसार एक तरीके से ठोस नहीं है, यानी कि ये जो कानून है ये हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसी बात कह के सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाती तो बात समझ में आती, लेकिन अदालत ने ये जो स्टे लगाया है, ये स्टे सिर्फ अदालत ने अपने अरेंजमेंट को सुगम बनाने के लिए लगाया है, यानी कि बस ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ये है बात कि भाई जब भी किसी बात पे स्टे लगाया जाता है तो स्टे क्यों लगाया जाता है, स्टे लगाने के लिए रीज़न दिया जाता है, या तो एक तरीके से कोई कानूनी खामी बताई जाती है कि भाई कोई बात है उसमें कोई कानूनी दोष बताया जाता है, या फिर वह बात संविधान के अनुसार ठीक नहीं होती। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन रोक को एकमात्र प्रभावी बनाया गया है, रोक का उपयोग जो है ना एक उपकरण की तरह किया है अदालत ने, ताकि अपनी व्यवस्था को, अपने आप को जो है, अपने अरेंजमेंट को ठीक तरह से कर सके कोर्ट, है ना। हालांकि कोर्ट को आधार देने चाहिए थे, कोई लीगल रीजन बताना चाहिए था, है ना, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज बतानी चाहिए थी। अदालत को कहना था कि भाई ये जो है संविधान के अनुसार ठीक नहीं है ये कानून, इसलिए हम इन पे स्टे लगा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4 मेंबर कमेटी। अब देखो ये जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें क्या किया गया है, एक 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है। द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4 मेंबर कमेटी कि भाई ऑर्डर जिसमें कि निर्मित किया गया है, एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, में इंडीड हेल्प रिलीव द करंट टेंशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो ऑर्डर है ना, यह शायद वास्तव में हेल्प कर सकता है कि वर्तमान में ये जो टेंशन बनी हुई है किसानों के बीच में और केंद्र सरकारों के बीच, केंद्र सरकार के बीच में, पूरे देश में ये जो टेंशन की स्थिति बनी हुई है, तो वर्तमान में इस ऑर्डर के द्वारा जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के बनाने से हो सकता है कि फिलहाल ये जो तनाव है किसानों केंद्र सरकार के बीच में, ये तनाव हो सकता है फिलहाल थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। इंडीड यानी वास्तव में, हेल्प रिलीव द करंट टेंशन कि भाई हो सकता है ये ऑर्डर वास्तव में, ये जो वर्तमान में ये जो तनाव बना हुआ है ये थोड़ा सा रिलीव हो जाए। एंड अले, अले का मतलब है दूर कर देना, एंड अले द गवर्नमेंट्स फियर्स दैट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, एंड अले, और ये ऑर्डर हो सकता है दूर करना, अले का मतलब है दूर करना, द गवर्नमेंट्स फियर कि भाई केंद्र सरकार जो है उसको इस तरह के भी डर हैं, कई तरह के डर हैं केंद्र सरकार को। क्या डर है, दैट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बी डिसरप्टेड। भाई सरकारों को, सरकार जो है उसको ऐसा लग रहा है, उसे कई तरह के डर हैं कि भाई ये जो विरोध चल रहा है किसानों का लगातार, इसके चलते क्या हो सकता है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे का जो उत्सव है, मे बी डिसरप्टेड, वह बाधित हो सकता है। डिसरप्टेड का मतलब है रुकावट आ जाना, है ना, बाधित हो जाना। तो ये जो डर है केंद्र सरकार के, ये डर भी दूर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर से। वर्तमान में ये जो टेंशन बनी हुई है, ये टेंशन भी थोड़ी देर के लिए दूर हो सकती है, और केंद्र सरकार के ये जो डर है कि भाई अगर ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहा
तो आने वाला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो है वह बाधित हो सकती है। इस तरह के डर भी इस ऑर्डर से दूर हो सकते हैं, बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है इफ इट, यहां पे इट आया ऑर्डर के लिए कि भाई ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है वुड हेल्प, कि क्या ये ऑर्डर मदद करेगा द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट, द रीचिंग का मतलब है पहुंचना, ऑफ एन एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत, फ्रेंडली सेटलमेंट एज द संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन यह बात क्लियर नहीं है कि क्या यह ऑर्डर क्या इस ऑर्डर के माध्यम से एक फ्रेंडली सेटलमेंट हो पाएगा किन किन के बीच में, जैसा कि हम देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा द अम्ब्रेला बॉडी। देखो अम्ब्रेला बॉडी का मतलब होता है एक संगठन जिसमें कि छोटे छोटे संगठन शामिल होते हैं ना, एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि भाई एक अम्ब्रेला बॉडी हम बोलते हैं एक संगठन को जिसमें और भी छोटे छोटे संगठन शामिल होते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला बॉडी है संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि नेतृत्व कर रहा है। स्पीयर हीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, स्पीयर हीडिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध, कि भाई ये जो विरोध चल रहा है इस विरोध का नेतृत्व किया जा रहा है अम्ब्रेला बॉडी के द्वारा। इस अम्ब्रेला बॉडी का नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है हैज रिफ्यूज्ड, इसने इनकार कर दिया है टू अपीयर बिफोर द पैनल, पैनल के सामने उपस्थित होने से, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑर्डर जारी करते हुए 4 सदस्यों का ये जो पैनल बनाया है, पैनल का मतलब विशेषज्ञों का दल, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, इस कमेटी के सामने उपस्थित होने से संयुक्त किसान मोर्चा ने इनकार कर दिया है। तो यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का यह इस योग्य हो पाएगा कि एक फ्रेंडली सेटलमेंट किसानों के बीच और सरकार के बीच में हो सके। हालांकि इस ऑर्डर के माध्यम से ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वर्तमान ये जो टेंशन बनी हुई है कुछ हद तक इस टेंशन में राहत मिलेगी, और केंद्र सरकार का ये जो डर है कि भाई 26 जनवरी पे दिक्कत ना आ जाए, तो वह डर भी थोड़ा कुछ काफी हद तक दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द कोर्ट्स अप्रोच रेजेस, कि भाई जो अदालत की जो अप्रोच है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो दृष्टिकोण अपना है, अप्रोच मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, रेज का मतलब है उठाना, खड़े करना, कि भाई कोर्ट का जो दृष्टिकोण है वह उठाता है क्या, द क्वेश्चन, कि भाई एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है हमारे सामने, एक क्वेश्चन उठता है, वेदर इट शुड ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब एक तरीके से ट्रेवल करना, पार जाना, वेदर कि क्या अदालत जो है, कोर्ट जो है उसे ट्रेवल करना चाहिए बियॉन्ड यानी के परे, इट्स एडजुडिकेटिव रोल। भाई देखो अदालत का काम क्या होता है, अदालत का काम होता है एडजुडिकेशन करना, एडजुडिकेशन का मतलब होता है अधिनिर्णयन, अधिनिर्णयन का मतलब होता है किसी मामले के बारे में फैसला सुनाना। तो क्या अदालत को, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो दृष्टिकोण अपनाया है इस पूरे मैटर पे, तो एक सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि क्या अदालत को, अदालत की जो सीमा है, भाई अदालत की सीमा क्या है कि अदालत के पास, अदालत का रोल है, अदालत की जो भूमिका है वो है एडजुडिकेटिव भूमिका, कि भाई अदालत सिर्फ फैसला सुनाने का काम है अदालत का। तो क्या इस फैसले सुनाने की भूमिका से आगे अदालत को ट्रेवल करना चाहिए, एंड पास जुडिशियल ऑर्डर्स, और क्या अदालत को इस तरह के ऑर्डर पास करने चाहिए ऑफ सिग्निफिकेंट इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब इंपॉर्टेंस, महत्व, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, कि भाई जो महत्वपूर्ण, महत्व से संबंधित ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट को पास करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर, किस आधार पर, सैनगुइन होप, सैनगुइन का मतलब है आशापूर्ण, होप का मतलब है और भी ज्यादा उम्मीद, सैनगुइन का मतलब है उत्साह से भरी हुई उम्मीद, एंड मीडिएशनल जील, मीडिएशनल मतलब मध्यस्थता से संबंधित, जील का मतलब भी है जोश होना, उत्साह होना। ये एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई अदालत का काम है न्याय सुनाना, है ना, एडजुडिकेट करना, है ना, एडजुडिकेशन है न्यायालय का काम, कि भाई किसी भी मामले पे फैसला सुनाना। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अदालत को आगे जाना चाहिए अपनी सीमाओं से और उसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे फैसले देने चाहिए, क्या अदालत को जो है मध्यस्थता करने वाले फैसले देने चाहिए, ऐसे ऑर्डर पास करने चाहिए, क्या अदालत को आशावादिता से पूर्ण होकर मध्यस्थता से जुड़े हुए फैसले या मध्यस्थता से जुड़े हुए ऑर्डर पास करने चाहिए। आगे देखते हैं। द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजिशन एम्पली क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये डिड जो आया ना, ये आया एम्फेसिस देने के लिए कि कोर्ट ने अपनी एम्पली, एम्पली मतलब काफी मात्रा में, है ना, काफी हद तक, कि द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजिशन एम्पली क्लियर, मतलब पर्याप्त मात्रा में कोर्ट ने अपनी पोजिशन को, अपनी स्थिति को क्लियर कर दिया ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, कि भाई ये जो मामला था इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया।
अब ये जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एस ए बोबडे, फॉल्टिंग द सेंटर। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कोर्ट ने अपनी स्थिति को इस मैटर के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने फॉल्टिंग का मतलब है इल्जाम लगाते हुए द सेंटर, मतलब केंद्र सरकार पे इस बात का इल्जाम लगाया गया है फॉर इट्स फेल्यूर, कि भाई केंद्र सरकार जो है फेल रही है टू ब्रेक द डेडलॉक, कि भाई केंद्र सरकार ये जो गतिरोध है इस गतिरोध को तोड़ पाने में नाकामयाब रही। तो इस बात का इल्जाम केंद्र सरकार पे लगाया गया। भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ये कि केंद्र सरकार को इस गतिरोध को दूर करना था, कि ये जो प्रोटेस्ट इतने लंबे समय से चल रहा था, इस प्रोटेस्ट का केंद्र सरकार को कोई हल निकालना था, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कोर्ट ने। अराइजिंग आउट, अब ये डेडलॉक जो है ये पैदा कैसे हुआ था? अराइज आउट का मतलब है, अराइज का मतलब है उठना, पैदा होना, कि भाई ये अराइज आउट कहां से पैदा हुआ था? ऑफ द वीक्स लॉन्ग प्रोटेस्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, विसिनिटी ऑफ दिल्ली का मतलब है दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनमें हजारों की संख्या में जो किसान हैं, उनके द्वारा पिछले कई सप्ताहों से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस विरोध प्रदर्शन के चलते ये डेडलॉक की स्थिति निर्मित हुई थी, और इस डेडलॉक को तोड़ने में केंद्र सरकार नाकामयाब रही। इस बात का इल्जाम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे लगाया है कि भाई ये केंद्र सरकार की ड्यूटी थी कि इस डेडलॉक को आप जो है हल करते। डिमांडिंग, अब देखो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के आसपास, देखो अभी तो ये पूरा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इस बात में इस बात की डिमांड की जा रही थी। डिमांडिंग मतलब डिमांड करते हुए, डिमांडिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ, कि भाई इससे कम कुछ नहीं चलेगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब है इससे कम कुछ नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चाहिए। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आउटराइट, आउटराइट का मतलब है, आउटराइट का मतलब है कि भाई बिल्कुल एकदम स्पष्ट। रिपील का मतलब है समाप्त करना ऑफ द लॉस, कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इस विरोध प्रदर्शन में मांग की जा रही थी, इससे कम मांग नहीं की जा रही थी, कि भाई इससे कम नहीं चलेगा। किसानों का कहना था इससे कम नहीं चलेगा। किससे कम नहीं चलेगा? कि ये जो केंद्र सरकार 3 विवादास्पद कानून लेके आई है, इनको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। रिपील का मतलब है समाप्त करना। आउटराइट मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मांग की जा रही थी। आउटराइट या मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा था विरोध प्रदर्शन के दौरान कि भाई किसान चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। तो ये देखो ये पूरी की पूरी एक लाइन है ना। इट इज ओनली इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के फलस्वरूप, के परिणाम स्वरूप। इट इज ओनली इन द वेक ऑफ द गवर्नमेंट्स परसीव्ड फेल्यूर। परसीव का मतलब होता है किसी चीज के बारे में धारणा बनाना, है ना, किसी चीज को मान लेना। तो क्या हुआ कि भाई इट इज ओनली इन द वेक ऑफ द गवर्नमेंट्स परसीव्ड फेल्यूर दैट द कोर्ट हैज चूजन टू इंटरवेन। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, बीच में आना। कि भाई क्या हुआ, इट इज कि भाई के परिणाम स्वरूप, कि भाई जब ये मान लिया गया कि हाँ सरकार फेल हो चुकी है, सरकार डेडलॉक को नहीं तोड़ पा रही, जब ये मान लिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को चुना कि हाँ अब जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अपने कंट्रोल में लिया। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग की क्वेश्चंस। कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके करना क्या था, सुप्रीम कोर्ट को एडजुडिकेट करना था कि जो मुख्य प्रश्न है, यानी कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो मुख्य सवाल है ना, जिन बात को लेके विवाद चल रहा है, उन मुख्य प्रश्नों को हल करना था। किसे? सुप्रीम कोर्ट को, है ना, यही तो कह रहा है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस रूप में बीच में नहीं आया। किस रूप में? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आया। सच है भाई सुप्रीम कोर्ट को क्या करना था, जो जिन मामलों भाई जिन 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 मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, जिन मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, उन मुद्दों को सॉल्व करना था किसे? सुप्रीम कोर्ट को। सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉस, कि भाई ये जो लॉज हैं, कि भाई ये जो कानून हैं, इन कानूनों की संवैधानिकता, यानी कि क्या ये कानून संवैधानिक दृष्टि से उचित है, इस बात को एडजुडिकेट करना था, इस बात का फैसला सुनाना था। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया इस रूप में, बट बाय, है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट आगे तो आया, लेकिन किस रूप में आया? बट बाय हैंडिंग ओवर द रोल ऑफ थ्रेशिंग आउट। हैंड ओवर का मतलब है किसी को सौंप देना। जैसे मैंने
अपनी जिम्मेदारी आपको सौंप दी, तो मतलब है मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया, मेरा चार्ज है ना, हैंड ओवर यानी दे देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया, वो किस रूप में किया? सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया हैंड ओवर द रोल ऑफ थ्रेशिंग आउट। थ्रेश आउट का मतलब क्या होता है? थ्रेश आउट का मतलब होता है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई थ्रेश आउट करना, तो थ्रेश आउट का मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, कि भाई आप जो है किसी मैटर के बारे में बात करना ताकि कोई डिसीजन लिया जा सके, है ना, किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए बातचीत जब आप करते हो ना, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग आउट। तो सुप्रीम कोर्ट आगे तो आया, किस रूप में आगे आया सुप्रीम कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हैंड ओवर कर दिया, दे दिया क्या? द रोल ऑफ थ्रेशिंग आउट, कि भाई समाधान निकालने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किसको सौंप दिया? द इश्यूज, की जो मुद्दे थे इन्वॉल्व, कि भाई जो भी मुद्दे जुड़े हुए थे, शामिल थे, टू अ 4 मेंबर पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक 4 सदस्यीय पैनल का निर्माण किया और उस 4 सदस्यीय पैनल को कहा कि भाई आप इस मुद्दे के बारे में डिस्कस करके इसके बारे में कोई डिसीजन दो। जबकि होना क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे से जुड़े हुए जो प्रमुख प्रश्न थे उनको एडजुडिकेट करना था, उनके बारे में फैसला देना था, उनके बारे में यह तय करना था कि ये जो कानून है, क्या ये कानून संवैधानिक दृष्टि से उचित है। आगे देखते हैं। इट इज नॉट क्लियर, अब यह स्पष्ट नहीं है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया है ना, 4 सदस्यीय पैनल का जो निर्माण किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज नॉट क्लियर हाउ द 4 मेंबर्स ऑन द कमिटी, कि भाई ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में ये जो 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं वर चूजन, कि भाई किस तरह से इन मेंबर्स को चुना गया। इट इज नॉट क्लियर हाउ द 4 मेंबर्स ऑन द कमिटी वर चूजन, कि भाई ये जो 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट ने चुने और उन सदस्यों के द्वारा उन सदस्यों की कमेटी बनाई, तो इन सदस्यों को किस तरह से चुना गया, यह भी कोई स्पष्ट नहीं है। एंड देयर इज ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म, एंड देयर इज ऑलरेडी, और पहले से ही, मतलब इस बात की आलोचना है। वेल फाउंडेड का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित, मतलब इस बात की भी आलोचना है, बहुत अच्छी तरह से स्थापित आलोचना है, दैट सम ऑफ देम, कि ये जो 4 सदस्यीय पैनल बनाया गया है, इनमें से कुछ लोग, सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वॉइस्ड देयर सपोर्ट फॉर द फार्म लॉस, कि भाई ये जो 4 सदस्य का पैनल बना है ना, इन 4 सदस्यों में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने पहले से ही आवाज उठाई थी ये जो फार्म लॉस है, कि भाई जो केंद्र सरकार ये जो कृषि कानून लेके आई है ना, इन कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी और उन्हीं में से कुछ लोग इस कमेटी में शामिल है। तो देखना इन क्वेश्चन, अब देखना ये इन क्वेश्चन किसके लिए आया है? ये इन क्वेश्चन आया है उन लोगों के लिए जो कि पहले से शामिल है ना, कि भाई इट इज नॉट क्लियर हाउ द 4 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर चूजन, है ना, एंड देयर इज ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म दैट some of them have already voiced their support from the farm laws, है ना। It is not clear how the 4 members on the committee were chosen, है ना, and there is already some well founded criticism that some of them have already voiced their support for the farm laws, कि भाई उन व्यक्तियों को आपने किस तरह से चुना, कि भाई ये जो 4 व्यक्ति आपने चुने हैं ना, how the 4 members of the committee were chosen in question, इस बात पे सवाल खड़े होते हैं कि भाई आपने उन लोगों को चुना कैसे, क्यों? क्योंकि एक बात हमारे सामने पहले से मौजूद है। कौन सी बात हमारे सामने पहले से मौजूद है? ये आलोचना की जा रही है और ये आलोचना बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब वेल फाउंडेड है, मतलब जिसके पुख्ता आधार है कि भाई ये जो 4 मेंबर हमने चुने हैं, इन 4 मेंबर में से कुछ लोग जो हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। तो ये बात जो है, इस बात पे सवाल खड़ा होता है, इन क्वेश्चन का मतलब इस बात पे सवाल खड़ा होता है कि इन 4 मेंबर्स को किस तरह से चुना गया है, ये जो कमेटी बनाई गई है। द कोर्ट वांट्स द पैनल, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ये चाहता है कि ये जो पैनल बनाया गया है यह पैनल दे, टू गिव का मतलब है ये पैनल दे, क्या दे? इट्स रिकमेंडेशंस, कि ये पैनल सिफारिश दे। किस बात को लेके ये पैनल सिफारिश दे? ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑन हियरिंग का मतलब है सुनने को लेकर, है ना, द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स का मतलब है हित धारक, कि भाई जिन जिन लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, यानी कि किसान है, सरकार है, व्यापारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को कहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये पैनल सिफारिश दे, किस बात की सिफारिश दे? ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, कि भाई सभी जो हितधारक हैं उन हितधारकों के जो विचार हैं उन विचारों को कैसे सुना जाए, इसके संबंध में सिफारिश देने को सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को कहा है।
हेयर, अब यहाँ पर द एक्सरसाइज कुड टर्न ट्रिकी। अब ये जो काम सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को सौंपा है, यह काम जो है ये इसी काम को कहा गया एक्सरसाइज। कुड टर्न, कुड मतलब ऐसा हो सकता है, टर्न ट्रिकी कि मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है। आगे देखते हैं क्यों मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है, उसको एडिटोरियल खुद बताता है कि हाउ विल द कोर्ट डील विथ, डील विथ का मतलब है टैकल करना, किसी चीज को हैंडल करना। हाउ विल द कोर्ट डील विथ अ पॉसिबल रिकमेंडेशन दैट द लॉज बी अमेंडेड। अब देखो कि भाई कोर्ट जो है इस बात से कैसे निपटेगा, अ पॉसिबल रिकमेंडेशन कि एक संभावित सिफारिश यह भी की जा सकती है दैट द लॉज बी अमेंडेड कि भाई कानूनों को संशोधित किया जाए, कि भाई कानून संशोधित होने चाहिए। अमेंडेड का मतलब है इंप्रूव होने चाहिए, लॉज बी अमेंडेड कि भाई हो सकता है कि यह संभावना भी बनती है, यह सिफारिश भी आ सकती है पैनल के माध्यम से कि कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए। तब फिर कोर्ट क्या करेगा, इट वुड बी स्ट्रेंज, यह बहुत अजीब होगा, एंड इवन क्वेश्चनेबल, और यह मतलब सवाल करने लायक होगी, ये बात यह अजीब भी होगी और यह बात सवाल करने लायक भी होगी। इफ द कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट, अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वह संसद को यह निर्देश देता है। एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, पार्लियामेंट के आगे हम कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाते। यह बात काफी स्ट्रेंज होगी, काफी अजीब होगी और यह बात सवालों के घेरे में होगी अगर कोर्ट जो है वह संसद को निर्देश देता है टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन विथ द कमिटीज व्यू। अगर कोर्ट के द्वारा संसद को यह कहा जाता है टू ब्रिंग इन लाइन विथ, देखो ब्रिंग इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुरूप बनाना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद से यह कहता है कि भाई आप कानूनों में संशोधन करो और कानूनों को संशोधित करके ये जो 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी ने जो विचार रखे हैं उन विचारों के अनुसार आप अपने कानूनों को बनाओ, तो ये अजीब नहीं हो जाएगी बात। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि कमेटी सर्वोपरि हो गई, कि भाई कमेटी की मान के कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि कानून बनाने का काम है संसद का, संसद सर्वोपरि होती है कानून बनाने के मामले में। तो मान लो अगर इस पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन दिए और उन रिकमेंडेशंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि भाई आप जो कानून है उन कानूनों को इस कमेटी के अनुसार संशोधित करो, तो ये अजीब नहीं हो जाएगा, ये एक तरीके से आप इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, while a negotiated settlement is always preferable, while जबकि a negotiated का मतलब है कि भाई जिसको आपने बातचीत से सुलझा लिया है ना, सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट जिसको आपने बातचीत करके सुलझा लिया है, इज ऑलवेज प्रेफरेबल का मतलब है कि भाई इसको वरीयता दी जाती है ना, कि भाई इसको प्रेफरेंस देते हैं कि भाई सेटलमेंट जो है किसी तरह से हो जाए, दोनों पक्ष मान जाएं, बहुत अच्छी बात होती है अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं, दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं, इसी को हम वरीयता देते हैं, इसी को सब जो है चुनते हैं, ये अच्छी बात होती है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन यह बात भी साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट जुडिशियल पावर इज नॉट सीन, कि भाई जो न्यायिक पावर है इज नॉट सीन, इसे न देखा जाए एज बीइंग यूज्ड टू डाइल्यूट। थोड़ा समझना है ना, क्या है कि मतलब थोड़ी सी लंबी लंबी लाइन लिखी है, तो हमने कहाँ इसका सिर था और कहाँ इस वाक्य की पूंछ है, उसमें हम गलती कर देते हैं ना, तो आराम से समझना। तो देखो यहां तक तो ये हुआ, अब ये पूरा की पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेके और ये पूरा यहां तक सारा की सारा एक सेंटेंस है ना। अब इस सेंटेंस को देखो, अब समझते हैं कि एक तो यहां से कट गया है सेंटेंस, कहां, वाइल अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, कि एक ऐसा कि भाई इस बात को हमेशा वरीयता दी जाती है कि एक सेटलमेंट हो जाए और दोनों पक्ष जो है मान जाए, है ना, दोनों पक्ष बातचीत करके किसी बात पे राजी हो जाए। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी इंपॉर्टेंट है दैट जुडिशियल पावर इज नॉट सीन, कि जो हमारे न्याय तंत्र की पावर है, जुडिशियल पावर का मतलब है कि भाई जो न्यायिक ताकत है उसको इस रूप में न देखा जाए, नॉट सीन एज बीइंग, जिसे कि किया जा रहा है, इज बीइंग यूज्ड टू डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है कम करना, किसी के महत्व को कम करना, डाइल्यूट द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है इंपॉर्टेंस, किसी डाइल्यूट द इम्पोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, कि भाई हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो हमारे न्यायालय की ताकत है ना, हमारी जो जुडिशियल पावर है, इसे इस रूप में न देखा जाए कि भाई जो न्याय तंत्र है वह जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस प्रोटेस्ट के महत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी छवि न्यायतंत्र के बारे में लोगों की न बन जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। और
डीलेजिटिमाइज फार्मर यूनियंस, है ना, इट इज और डीलेजिटिमाइज फार्मर यूनियंस दैट स्टे अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पैनल। और ऐसा ना हो कि भाई डीलेजिटिमाइज फार्मर यूनियंस, कि भाई जो किसानों की जो यूनियंस है ना, कि भाई जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको डीलेजिटिमाइज कर देने का मतलब है गैर कानूनी करार दे देना, है ना, उसको बोलते हैं डीलेजिटिमाइज फार्मर यूनियंस दैट स्टे अवे का मतलब है दूर रहना, फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पैनल, फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, है ना, ऑफ द पैनल, कि भाई ये जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इस पैनल की कार्यवाही से जो फार्मर यूनियंस दूर रहती हैं उनको गैर कानूनी करार न दे दिया जाए। इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना होगा, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि न्याय तंत्र को इस रूप में न देखा जाए कि न्याय तंत्र ये जो प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के महत्व को कम करने की कोशिश कर रही है, और इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा और इंटरफियर विथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। और हमें यह भी देखना होगा कि ये जो न्यायतंत्र है यह हस्तक्षेप न करे, इंटरफियर का मतलब है हस्तक्षेप करना, विथ द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, कि भाई लेजिस्लेट, कि भाई कानून बनाने की जो पावर है वो किसकी है, कानून बनाने की पावर है संसद की। तो संसद की कानून बनाने की जो पावर है उसके साथ भी हस्तक्षेप ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा ना। देखो मतलब कितने पेचीदा पेच हैं, मतलब पूरे का पूरा जो एडिटोरियल की ये जो लास्ट लाइन है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, मतलब कई बातों को सुनिश्चित करना जरूरी है ना। तो इन सारी की सारी बातों को एक बार फिर से पढ़ें तो पूरा की पूरा जो है एकदम क्लियर हो जाएगा।